तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे बाल स्टडी में। आज जो है हम लोग हिस्ट्री के ऐसे 80 क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम जो है 2026 में आने के पूरे चांसेस है। और ये एकदम मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपालिक, ठीक है, कपालिक संप्रदाय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाणभट्ट ने जो है कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। आप सभी को पता है इसमें जो क्या हो जाएगा, पशुपत, ठीक है, पशुपत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध के जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आप सभी को पता है लुम्बिनी में जो है उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। और बौद्ध गया में जो है उन्होंने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। और सारनाथ में जो है उन्होंने क्या किया था, पहला उपदेश दिया था अपना, ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। और उनको जो मृत्यु है कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में, कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप सभी को पता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध गया, ठीक है, बौद्ध गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। आप सभी को पता है श्वेत वस्त्र और पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं, जैन, ठीक है, इसका राइट आंसर जैन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था। आप सभी को पता है लिंगायत आंदोलन कौन था, वासवन्ना था, ठीक है, वासवन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने जो है कितने स्तूप बनवाए थे। आप सभी को पता है टोटल 84,000, ठीक है, 84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है। आप सभी को पता है हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्म ग्रंथ जो है सुत्त पिटक, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है। आप सभी को पता है ये बौद्ध धर्म से है। देखिए त्रिपिटक में कौन कौन से पुस्तक है, तो सुत्त पिटक हुआ, एक विनय पिटक है, ठीक है, एक विनय पिटक है और एक अभिधम पिटक है, ठीक है, अभिधम पिटक है। ये तीनों पुस्तक जो है मिलकर क्या बनाते हैं, त्रिपिटक बनाते हैं। ये बौद्ध धर्म से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। आप सभी को पता है सिद्धार्थ था, ठीक है, और वर्धमान किसका था, महावीर स्वामी का था, ठीक है, महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और कुंडल वन जो जम्मू कश्मीर में, इसमें जो है चौथी हुई थी, ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। आप सभी को पता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है, कुंडलवन ग्राम में, जो कि किसके समय हुआ था, तो ये राजा कनिष्क के समय, ठीक है, राजा कनिष्क के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। आप सभी को पता है ये जो आपका कहाँ पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजगृह, ठीक है, राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। आप सभी को पता है स्तूप कौन बनाता है, बौद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध के मरने के बाद स्तूप बनाया गया था, तो ये बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी को मैंने पहले ही बताया, उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और उन्होंने जो बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, ठीक है, और सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो है धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। आप सभी को पता है राजा अशोक के द्वारा, ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा जो है धर्म की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, तो आप सभी को पता है 540 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आप सभी को पता है रायसेन, ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो आप सभी को पता है कि इसका गौतम बुद्ध का जो जन्म है कब हुआ था, तो ये जो है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी की माता का नाम था, ठीक है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। आप सभी को पता है त्रिशला, ठीक है, त्रिशला था। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या कह रहा है कि तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। आप सभी को पता है अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है, और रोक किसने लगाया था, तो जहांगीर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आईने अकबरी किसने लिखा। आप सभी को पता है अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा लिखा गया था, और उसी का जो तीसरा भाग क्या है, आईने अकबरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। आप सभी को पता है सबसे पहले उसका तंबाकू का सेवन किसने किया, अकबर ने। प्रतिबंध किसने लगाया, जहांगीर ने, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर के जो है दरबार का प्रख्यात गायक कौन था। तो आप सभी को पता है राजा तानसेन था, ठीक है, जो कि नवरत्न में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। आप सभी को पता है आईने अकबरी जो कितने भागों में विभक्त है, तो आप सभी को पता है 5 भागों में विभक्त है, ठीक है, और अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। तो आप सभी को पता है अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था। तो आप सभी को पता है उस टाइम कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था, तो 4 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? देखिए उसमें अकबर था और इसमें आईने अकबरी, ठीक है, आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना। तो इसमें जो है 5 भागों में, ठीक है, आईने अकबरी में कितने भागों में? 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो देखिए उस समय कुआं से भी होता था, तालाब से भी और नहर से भी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? आप सभी को पता है किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है, इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि सुधार आंदोलन जो है जब्दी प्रथा किसकी देन है? तो ये जो है किसका है? राजा टोडरमल, जो कि अकबर का क्या था? तो ये वित्त मंत्री था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा राजस्व व्यवस्था में अकबर का अपना योगदान था? तो ये जो है दहसाला हो जाएगा, ठीक है, दहसाला जो किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंध जानकारी जो है किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, एक सम्राट था जो कि रास्ते में गुजर रहा था, तो रास्ते में जो है उसने किसी किसान से पूछा कि कितना टैक्स वगैरह लिया जाता है, तो ये किसने किया था? तो अकबर ने, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है, आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WHO, ये मॉरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था, ठीक है, ये किसके द्वारा लगाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दीवाने अशरफ का अर्थ है, ठीक है, तो इसमें जो दीवाने अशरफ का मतलब क्या होता है? अशरफ मतलब क्या होता है? सिक्के, ठीक है, सिक्के। तो जैसे ही सिक्के का बात आएगा मतलब क्या होगा? राजस्व विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि औरंगजेब ने जो है अपना जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया? भाग तो दक्षिण भारत में, ठीक है, ये कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? आप सभी को पता है 1582 में, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1582 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? आप सभी को पता है 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है क्या बनता है? प्रथम मुगल शासक बनता है, ठीक है। उसके बाद बाबर के बाद कौन आता है? बाबर, फिर कौन आता है? हुमायूं, अकबर, फिर कौन आता है? जहांगीर, फिर कौन आता है? शाहजहां, फिर कौन आता है? औरंगजेब, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आप सभी को पता है 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। और दूसरा जो है 1556 में हुआ था, ठीक है, राजा हेमू, ठीक है, हेमचंद्र, राजा हेमू जिसे हेमचंद्र भी कहा जाता है, और किसके बीच? तो अकबर के बीच, ठीक है, आपको याद रखना है। और तीसरा जो है 1761 में हुआ था पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट जो क्या कह रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? आप सभी को पता है किसने करवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? आप सभी को पता है राजा टोडरमल था, ठीक है, राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? आप सभी को पता है हुमायूं को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुलह कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? तो ये जो है सार्वभौमिक शांति। सुलह कुल की नीति किसने शुरू की थी? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, अकबर के द्वारा, ताकि सभी धर्म जो है एक साथ मिल सके, सभी धर्म के लोग एक साथ शांति से रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, हेमू, ठीक है, राजा हेमचंद्र को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीतल क्या था? आप सभी को पता है जीतल एक सिक्का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता है? आप सभी को पता है औरंगजेब जो जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो ये जो है किससे लिया जाता था? जिम्मियों से, ठीक है, मतलब कि गैर मुस्लिमों से, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, तो इन लोगों से जो है क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया जाता है? दीन इलाही किससे संबंधित? आप सभी को पता है अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आप सभी को पता है पहला कौन था? बाबर था, ठीक है, बाबर था। अंतिम कौन था? तो बहादुर शाह जफर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता है यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो आप सभी को पता है राजा टोडरमल, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा टोडरमल, वही उसका वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इसने जो है बंगाल की दीवानी प्राप्त करने में मदद की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मज्म उल बहरीन की रचना किसने की? आप सभी को पता है इसकी रचना किसने की थी? तो दारा सिको ने की थी, ठीक है, दारा सिको, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्ण ग्रंथ में आदम से लेकर जो है अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है? आप सभी को पता है अकबरनामा में, ठीक है, अकबरनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है हम्पी में। और किस विरूपाक्ष मंदिर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? आप सभी को पता है निकोलो कॉन्टी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने किस वंश के शासक थे, तो ये आप सभी को पता है संगम वंश के शासक थे, ठीक है। और तुलु वंश के कौन थे, तो राजा कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है, आप सभी को पता है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमुक्त माल्याद की रचना किसने लिखा था, अमुक्त माल्याद जो पुस्तक है तो ये जो लिखा था राजा कृष्णदेव राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेनालीरामा का संबंध है, तो आप सभी को पता है तेनालीरामा किससे संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो 1336 ईस्वी में, ठीक है। कौन से नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, आप सभी को पता है संगम वंश भी है, सुलु वंश भी है, तुलु वंश भी है, ठीक है। और एक कौन सा है, आरवीडू, ठीक है, आरवीडू, आप सभी को नाम याद रखना आरवीडू। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर की स्थानीय मार्त देवी कौन थी, आप सभी को पता है पंपा देवी, ठीक है, इसका राइट आंसर पंपा देवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था, तो आप सभी को पता है इसका कौन था, कृष्णदेव राय थे, ठीक है, राजा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, आप सभी को पता है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राय के द्वारा तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, ये जो विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, आप सभी को पता है राजा कृष्णदेव राय थे, ठीक है, राजा कृष्णदेव राय जो कि तुलु वंश से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम्पी को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया, आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1986 को, ठीक है, 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीजक में जो है किसके उपदेश संग्रहित है, आप सभी को पता है बीजक में किसके हैं, कबीर के हैं, ठीक है, कबीर के हैं। और गुरुवाणी किसकी है, गुरु नानक की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, आप सभी को पता है अजमेर में है, ठीक है, अजमेर इसका राइट आंसर होगा। और दिल्ली में किसका है, तो निजामुद्दीन औलिया का, ठीक है, औलिया का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है कबीर हो जाएगा, ठीक है, कबीर का जन्म काशी में हुआ था। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि रामानंद शिष्य थे, ठीक है, अच्छा रामानंद के शिष्य कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैदास भी थे, कबीर भी थे और धन्ना एवं पीपा भी थे, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कबीर शिष्य थे, आप सभी को अभी मैंने बताया रामानंद के, ठीक है, इसका राइट आंसर रामानंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, आप सभी को पता है गुरु नानक का, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिंगायत आंदोलन किसका प्रादुर्भाव, ठीक है, प्रादुर्भाव मतलब होता है कि शुरुआत किसने कहां हुआ पर, ठीक है, तो लिंगायत आंदोलन का शुरुआत कहां हुआ, आप सभी को पता है कर्नाटक से शुरू हुआ था, ठीक है, कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ था, आप सभी को पता है इनका जन्म कहां पर हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है, आपको मैंने शुरू में ही बताया इनका दरगाह कहां पर है, दिल्ली में, ठीक है। और अजमेर में किसका है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नानक का जन्म स्थान कहाँ है, आप सभी को पता है कि कहाँ पर है, तलवंडी, ठीक है, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो आई होप कि आपको ये जो है 80 क्वेश्चंस टोटली समझ आए होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चंस के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो VVI क्वेश्चंस वगैरह है ये ऑल सब्जेक्ट के आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बाल स्टडी को। और आपको जो है इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।